दोस्तों, मैजिक या इल्यूजन एक ऐसा आर्ट है जहां हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा होता है जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह 1983 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया था, जब अमेरिका के एक मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब कर दिया, और वो भी लोगों के सामने। ये कैसे हुआ, ये आज ही आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। सो वेलकम टू द ट्यूटोरियल, जहां सिर्फ आपका सच के साथ सामना होगा। ये सीक्रेट जानने के लिए आपको डेविड कॉपरफील्ड के बारे में थोड़ा सा तो जानना होगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डेविड कॉपरफील्ड अमेरिका की दुनिया का एक लेजेंड था, मैजिशियन अमेरिका से था। और एक वक्त ऐसा था जब ये दुनिया का सबसे ज्यादा टिकट्स बेचने वाला आर्टिस्ट बन चुका था, माइकल जैक्सन से भी ज्यादा। जी हाँ, झूठ नहीं है, जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। इसके टिकट्स की आमदनी सिर्फ 2006 तक 4 अरब डॉलर हो चुकी थी। इसकी वजह सिर्फ डेविड के ऐसे मैजिक्स थे जो दुनिया में पहली बार किए गए थे। जिसकी मिसाल आप लोग ये भी ले सकते हैं कि एक दफा डेविड कॉपरफील्ड दीवारें चीन के अंदर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया था। इसकी ये परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा उस वक्त मशहूर हुई थी। अब ये अगर हमारे मुल्क में होता तो इसका नाम, डेविड कॉपरफील्ड का नाम बाबा डेविड बंगाली रख देते हैं हम लोग। सही बात है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये सही बात है। वाकई भी ये सही बात है, मैं 100% कह सकती हूँ। खैर, ये मैजिक एक इल्यूजन था जिसने लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था, और उस वक्त ये मैजिक भी उनका बहुत ज्यादा वायरल गया था, बहुत ही ज्यादा उनका मशहूर हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दी, और दैट्स व्हाई इसलिए उनके बहुत ज्यादा टिकट महंगे बिकते थे। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा मैजिक किया जो आज तक बहुत ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन अब आके इसका सीक्रेट खुला है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैसे गायब किया गया था। तो चलें मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ये 1982 की बात है जब डेविड ने इसकी प्लानिंग शुरू की थी। इस प्लान को पूरा करने के लिए इसको कई महीनों की मेहनत दरकार थी। इस परफॉर्मेंस के लिए एक्सपर्ट, बहुत ज्यादा टेक्नीशियंस बहुत ज्यादा इनका साथ दे रहे थे और इनके साथ काम कर रहे थे। डेविड के मुताबिक ये सारी तैयारी करने में इसके 6 महीने लग गए थे, और फिर मजीद 6 महीने अमेरिका की गवर्नमेंट से परमिशन लेने में लग गए थे। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क डेविड ने पहली बार अपने करियर में लिया था, और अगर ये मैजिक फेल हो जाता तो डेविड का करियर भी इससे खत्म हो सकता था। दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी कि एक मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करने जा रहा है। और फिर फाइनली वो वक्त आ गया। ये साल था 1983 का, जब डेविड ने लोगों को पहले ही कह दिया था कि इसमें कोई कैमरा ट्रिक नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि उस जगह काफी सारे लोग बैठे हुए थे जब उसने ये बात कही थी। डेविड ने लोगों को स्टेज पे बिठाया, और उस वक्त स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनके सामने नजर आ रहा था इनको, और उस वक्त सारा शो ये लाइव दिखाया जा रहा था टीवी पे। अब मैजिक शुरू होने जा रहा था, रात का वक्त था, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर स्पॉट्स लाइट चमक रही थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर पर्दा दे दिया गया, और सही उसके बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले किया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने पर्दा नीचे किया तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब। ये कैसे? सब लोग हैरान, ये हुआ कैसे? इतना भारी भरकम स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कैसे हो गया, और सिर्फ एक बंदे ने गायब किया? ये हो कैसे सकता है? उस वक्त तमाम लोग इतने ज्यादा हैरान, और उनका इंटरव्यू भी लिया गया, और बाद में दोबारा पर्दा ऊपर किया गया और फिर नीचे किया गया, तो देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस आ चुका था। लोग खुशी से झूम उठे और तालियां बजाने लग गए, और ये तमाम शो उस वक्त टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। और ये कैसे हुआ, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जिस तरह वीडियो के शुरू में ही मैंने पहले बता दिया था कि ये मैजिक एक इल्यूजन है, नजर का धोखा है, ये रियल नहीं है, तो इस तरह ही ये धोखा वहाँ पे बैठी हुई आवाम खा गई। ये पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया गया, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक, और वो भी चंद ही मिनटों में इसको गायब किया गया। ये जो एक बंदा बता रहा है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो इसने पकड़ा हुआ है, और ये 2 पिलर्स हैं। इसी तरह वहां पे भी 2 पिलर्स थे, और दरमियान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। पर्दा लगाया गया, और ये साइड पे 2 पिलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं। और जी यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटी सी ट्रिक, ये देखिए जिस तरह ये बंदा समझा रहा है। समझ आइए? नहीं आई ना? मैं आपको समझाती हूँ। असल राज वहां नहीं था जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, असल राज वहां था जो ऑडियंस बैठी हुई थी, यानी कि स्टेज को मूव किया गया था, स्टेज को रोटेट किया गया था, जिसकी वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पिलर्स के पीछे छुप गया, यानी कि पिलर्स के पीछे चला गया, और वो वहां पे नजर नहीं आया। जो उसकी लाइट थी वो मर्ज होगी स्टेज की लाइट से, और लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कैसे हो गया, ये किस तरह हिला सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और सब हैरान थे, टीवी पे बैठे हुए भी और यहाँ पे बैठे हुए भी लोग सब हैरान थे, ये कैसे हुआ। ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से हुआ जो स्टेज वाली है, और इस ट्रिक को बनाते हुए भी इस बंदे को 6 महीने लग गए। ज़ाहिर बात है, इसी से इसका फ्यूचर डिसाइड होना था, और इसी से इसका सारा करियर डेवलप होना था। और फर्ज करें कि अगर ये ट्रिक काम ना करती तो मजाक तो वैसे ही अपनी जगह, जो कि जिंदगी भर में उसका साथ ना छोड़ता, उसका साथ साथ कैरियर भी खत्म हो जाता।
अब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिवाइंड लेकर गई हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। याद है ना, उसने पर्दा ऊपर किया था और बाद में म्यूजिक प्ले किया था और ये म्यूजिक इतनी लाउड वॉइस में था कि लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा स्टेज हिला है, हमारा स्टेज रोटेट हुआ है। और क्योंकि आप जब म्यूजिक सुनते हैं फुल आवाज आप गाड़ी में ऊंची करें तो आप लोगों के दिल भी ढक ढक कर रहे होते हैं और इस तरह लगता है कि गाड़ी भी हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इसी तरीके से स्टेज भी हो रहा था। क्योंकि इतने ज्यादा डेक लगे हुए थे, लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा स्टेज रोटेट हो चुका है। तो बस वो लोग धोखे में आ गए जिस तरह हम लोग धोखे में आ जाते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? और ये है वो बंदा जिसने माइकल जैक्सन से भी बहुत ज्यादा कमाया है। खैर, इन द फील्ड ऑफ मैजिशियन माइकल जैक्सन तो किसी और फील्ड में है। और बाय द वे कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा अपनी। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे भी मेरे मिनी रूटीन ब्लॉग देखने के लिए आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये है मेरी प्रोफाइल, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। आप लोग जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अपने का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।